बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में एक और पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेट्रोमैन श्रीधरन। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत फ्लो चार्ट के द्वारा करते हैं। इस पाठ में नए शब्द, कारक चिन्ह, प्रत्यय और अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में दृढ़ निश्चय और लगन के महत्व को समझना चाहिए। इन्हीं गुणों से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमें जीवन में समय के महत्व को भी समझना चाहिए। समय के महत्व को पहचानते हुए काम के प्रति निष्ठा व्यक्ति को उच्च शिखर पर ले जाती है। हमें जीवन में अपने कार्यों के प्रति निष्ठा भाव, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी ही विशेषताओं से युक्त काम के धनी ई श्रीधरन के बारे में हम आज इस पाठ में उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, ई श्रीधरन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपनी योजना, बुद्धि और कार्यप्रणाली से भारत में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा ही बदल दिया है। इन्होंने भारत में पहली मेट्रो रेल योजना का निर्माण किया। श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 में हुआ था। उन्हें भारत के मेट्रोमैन के रूप में भी जाना जाता है। श्रीधरन की प्रतिभा का लोहा तो उस घटना से ही माना जाने लगा जब सन 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया, जिसके कारण तीर्थयात्रियों का रामेश्वर पहुंचना कठिन हो गया था। केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया। श्रीधरन ने 3 महीने की अवधि में जो कार्य पूरा करना था वह कार्य उसने मात्र 40 दिन में ही पूरा करके सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया, यानी अपने काम से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए रेलवे ने श्रीधरन को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की अहम जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई। पहली मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता शहर को चुना गया। श्रीधरन ने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए मेट्रो रेल सेवा का निर्माण कर दिया। यही श्रीधरन की कार्यशैली की विशेषता थी। श्रीधरन का मानना था कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसे करने वाले के पास एक स्पष्ट सोच और दृष्टि होती है। यही कारण है कि श्रीधरन ने अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले और कम बजट में पूरी करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। केंद्र सरकार को कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती थी, जो बहुत ही मुश्किल कार्य था। श्रीधरन को इस परियोजना का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। यह काम इसीलिए मुश्किल था क्योंकि उन्हें दलदल और नदियों के रास्ते से 5000 हेक्टेयर जमीन पर 2000 पुल बनाने थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 8 साल का समय दिया गया और श्रीधरन ने केवल 7 साल में ही इस कार्य को पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। देखो बच्चों, आप नीचे यहाँ फोटो में देख सकते हो कि कैसे पहाड़ी रास्ते और नदियों के बीच में से श्रीधरन ने पुल का निर्माण करके यहाँ पे रेल सेवा को शुरू कराया था। इस श्रीधरन की इन कामयाबी को देखकर श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने की जिम्मेदारी भी दी गई। जनता को परेशानी न हो, इस तरह से श्रीधरन ने मेट्रो रेल का कार्य प्रारंभ कर दिया। मेट्रो रेल के निर्माण के लिए कहीं जमीन के नीचे सुरंग बनाई गई तो कहीं जमीन के दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य हुआ, परंतु किसी भी तरह से यातायात में कोई व्यवधान यानी कि बाधा उत्पन्न नहीं हुई। श्रीधरन को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया गया और 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने सन 2001 में उन्हें पद्मश्री तथा 2008 में पद्म भूषण से भी विभूषित किया। बच्चों,
श्रीधरन के व्यक्तित्व से कुशल और समयबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हर उस संगठन को कार्यकुशलता का दूसरा नाम दे दिया जो काम से जी चुराते हैं। किसी को परेशान किए बिना अपना काम समय पर पूरा करना और काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना जैसी कुछ विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसे पूरी ईमानदारी के साथ समय से पहले और बजट के अंदर पूरा कर दिखाया। बच्चों, इस पाठ में कुछ नए शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी, ईमानदारी यानी कि सत्यनिष्ठा, धुनी यानी कि जिसे किसी बात की धुन हो, कार्य प्रणाली यानी कि कार्य करने का ढंग, सार्वजनिक यानी कि सबसे संबंध रखने वाला, कार्यकुशलता यानी कि कार्य की निपुणता, पुनर्निर्माण यानी कि फिर से बनाना, परियोजना यानी कि निर्माण की विशिष्ट योजना, कार्यशैली यानी कि काम करने की विधि, व्यवधान यानी कि बाधा, निष्ठा यानी कि विश्वास। तो बच्चों, यह पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।